मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला मुंतखब। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। अपोजिशन के बाइकआउट और वॉकआउट के बायस राना आफ्ताब कोई वोट हासिल न कर सके। गवर्नर पंजाब ने नामुंतखब वजीर आला से हलफ लिया। नामुंतखब वजीर आला मरियम नवाज का असेंबली से खिताब करते हुए कहना था, मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं, सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। लाहौर में वाईफाई की मुफ्त रसाई देंगे। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करेंगे। रमजान के लिए निगहबान पैकेज बनाया है। अवाम की दहलीज तक उनका हक पहुंचाएंगे। मेरिट पर नौजवानों के तालीमी अखराजात और वजीफा दिया जाएगा। यूथ लोन, स्मॉल बिजनेस लोन और फ्री लैपटॉप स्कीम जारी रखेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला आवाम को रिलीफ देने के लिए मुताहरिक महंगाई में कमी और अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत। नौमुंतखब वज़ीर आला का प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दाम का हुक्म, फौरी प्लान तलब। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। बोली, महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। गिरां फरोशी पर सजा यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज का अमन व अमान के हवाले से इजलास में कहना था, खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमन व अमान लाजिम है, लेकिन शहरियों की इज्जत, उन्हें तौहीन से बचाना भी उतना ही जरूरी है। इस्लाहात, जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और तरबियत से पुलिस को अवामी खिदमत फोर्स बनाएंगे। वज़ीर आला ने लाहौर के थाना शालीमार का सरप्राइज दौरा भी किया। थाने में आवाम की दाद रसी और सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब आज सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा और इजलास की सदारत। मरियम नवाज के वजीर आला मुंतखब होने पर जज्बाती मनाजिर। नवाज शरीफ ने गले लगाया, बेटी ने बाप के सर पर बोसा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत सूबे की तरक्की के लिए अपना फाल किरदार अदा करेंगे। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वजीर आला बन गए। MQM के उम्मीदवार अली खुर्शीदी नाकाम रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। स्पीकर उवैस शाह ने कहा कि धांधली की बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन में जाए। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे एक एक रुकन के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो नहीं जीत सकते वो दूसरों पर गलत इल्जामात लगाते हैं। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है वो अपने दिमाग से निकाल दे। गरीब अफराद के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुल्क का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब में ये कहना था कि उस वक्त सबसे अहम हम सब का साथ लेकर चलना। सदर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर हुकाम की तस्दीक। बयान में कहा, मुस्तरद समरी वज़ीर आज़म हाउस को वापस भिजवा दी। ऐवान सदर ने मौक़िफ़ अपनाया, मखसूस नशस्तों का फैसला ना होने की वजह से ऐवान नामुकम्मल है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। कौमी असम्बली हुकाम का कहना है, सदर की जानिब से समरी मुस्तरद करना कोई मायने नहीं रखता। 21वें रोज नौमुंतखब कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आईनी जरूरत है। इजलास आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक होगा। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सदर ने वक्त पर इजलास बुलाना होता है। कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर सदर ने आइन से रूगर्दानी की। आजम नज़ीर तारड़ की पंजाब असम्बली में मीडिया टॉक। कहा, नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं है। जब ये इस्तीफा देकर गए थे तब भी असम्बली की कार्रवाई हुई। सदर के पास काफ़ी लोग हैं मशवरा देने वाले, इसीलिए इस हाल तक पहुंचे हैं। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शहरी रहमान का कहना है कि 21 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। सदर क्यों आइन शिकनी करना चाहते हैं? इजलास तलबी मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। सदर के इस अमल से उनकी साख मुतासिर हो रही। सदर ने इजलास ना बुलाने का फैसला आइन के मुताबिक किया। कौमी असम्बली इजलास से पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने आधी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने की ऑफर की। हम मौलाना फजल रहमान को धांधली के खिलाफ एहतजाज की हद तक कायल करना चाहते थे।
JUIF के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ ना होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा झगड़ा किसी से नहीं, अब नए रास्ते तलाश करना होंगे, जमहूरियत को आगे बढ़ने देना होगा। हम नहीं चाहते कि मजीद मसाइल पैदा हों, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सबसे पॉपुलर हैं, वो जल्द आवाम के दरमियान होंगे। अफसोस है, पंजाब में मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन है। पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन और आइन की सरबुलंदी के लिए इकट्ठे होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की BNP के सरबराह अख्तर मेंगल से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। अख्तर मेंगल बोले, जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होती मुल्क आगे नहीं जाएगा। पेन किलर की बजाय जनरल सर्जरी से इस मर्ज का खात्मा होगा। ये इंतखाबात मुनफरिद हैं, अब तक नताइज आ रहे हैं। धांधली जैसे मसले का हल मुस्तकिल होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में फुल बेंच के जरिए मामला सुनने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की दरखास्तों की भी समाअत करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 4 दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी। दरखास्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की इस्तदा की गई। अमेरिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। खतरात और खदशात के बावजूद पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद खुशाइंद है। मरीम नवाज का पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला बनना भी खुशाइंद है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हुकूमत साजी में क्या हो रहा है कुछ इल्म नहीं। मरीम नवाज के वजीर आला मुंतखब होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असेंबली के अहाते में एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने कमेटी के जरिए ऐवान में वापस बुलाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी। राना आफ्ताब कहते हैं, अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया है, असल राज अवाम के दिलों में होता है। चाहते हैं कि नामुनासिब हालात में भी जमहूरियत को लेकर चले। शौकत बस्रा ने भी सियासी हरीफों को निशाने पर ले लिया। कहा, फॉर्म 47 की जाली पैदावार को नहीं मानते। मरीम नवाज जाली वजीर आला बनी है। बंदूक की नोक पर मैंडेट छीना गया। मरीम नवाज को शिकस्त हुई, उसके बावजूद वजीर आला बना दिया गया। मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया गया है। हमारे लोगों को ना आने दिया गया तो एहतजाज की कॉल देंगे। धांधली ज़दा नताइज के जरिए पंजाब में वज़ीर आला का जाली इंतखाब कराया गया है। खानदान लूटमार का बाजार गर्म करने के लिए सरगर्म है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा, शिकस्त ज़दा खातून को इख्तिदार की कुर्सी पर बैठाया क्या, ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। आवाम की मर्जी के खिलाफ मरीम नवाज को वज़ारत आला की कुर्सी की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। पंजाब के अवाम अपने मैंडेट की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI की मुशावरत मुकम्मल। सूबाई काबीना के लिए मुजव्वज़ा नाम बानी PTI को भेजे जाएंगे। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज़। मुशीरों के लिए हारने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। बलोचिस्तान के वज़ीरत आला के लिए ज़हूर अहमद वलैदी मजबूत उम्मीदवार बन गए। ज़राए के मुताबिक ज़हूर अहमद वलैदी को पीपल्स पार्टी अरकान समेत अपोजिशन अरकान की भी हिमायत हासिल। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालती मुआविन खालिद जावेद खान के दलाइल मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक ज़रूर करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 दफ़ात पर मुश्तमिल है। क्या कभी इससे भी तवील फौजदारी फैसला लिखा गया है तो बताएं। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि इतने तफसीली फैसले से लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए इतनी तफसील लिखी गई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस की समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने एफआईए और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दोषखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत। अदालत ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म किया। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। उधर शाह महमूद कुरैशी से अहले खाना की अडियाला जेल में मुलाकात करवाई गई। एमक्यूएम हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे और वजारतें भी लेंगे। नून लीग के साथ मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। आइडियल तो यही है कि हुकूमत में शामिल ना हो, मगर मुल्क को दलदल से निकालना तो बुराई अपने सर लेना होगी। बाहर से कोई आकर हालात ठीक नहीं करेगा। इस वक्त वजारतें ना ली जाएं तो ये खुदगर्जी होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान का इजलास विफाक और सूबाई सतह पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जदोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने आवाम को बिजली की कीमतों का फिर बड़ा झटका दे दिया। बिजली की कीमतों में 7 रुपए फी यूनिट का बड़ा इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक आइंदा माह से और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। कीमतें बढ़ने से सार्फिन पर 60 अरब का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और कांटे का जोड़। सनसनीखेज मुकाबला। पेशावर ज़ुल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दी। ज़ुल्मी की जालिमाना बल्लेबाजी 201 रन का पहाड़ खड़ा किया। बाबर आजम की जारहाना बैटिंग सिर्फ 63 गेंदों पर 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 193 रन ही बना सकी। आजम खान की 30 गेंदों पर 75 रन की तूफानी इनिंग्स भी जाया गई। पॉलन मिनरो ने भी 71 रन बनाए, मगर टीम को जीत ना दिला सके। ज़ल्मी के मालिक का बाबर आजम के लिए नई गाड़ी का तोहफा। कौमी स्टार बल्लेबाज T20 में 11 सेंचुरियां बनाकर दूसरे नंबर पर आ गए। मुल्क के कई शहरों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात से सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान में ज़ियारत, चमन, कान, मेहतर ज़ैर, बोलान में बर्फबारी। रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज रात तेज बरसात का इम्कान है। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में 29 फरवरी से 2 मार्च तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बराए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सैलाबी सूरत हाल से खबरदार कर दिया। 4 मार्च से 7 मार्च तक फिर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में बारिश हो सकती है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान।